वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फार्मास्यूटिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके अपन आज डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है वैक्सीन, जो कि आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, सब इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। तो वैक्सीन सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे वैक्सीन होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए आप, वैक्सीन इज द केमिकल सब्सटेंस और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, यानी कि वैक्सीन कोई ज़रूरी नहीं है बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ही हो, वो कोई केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है। तो वैक्सीन इज द केमिकल सब्सटेंस और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच प्रोवाइड द एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। तो वो वैक्सीन एक केमिकल सब्सटेंस या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि शरीर में एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाता है या एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है शरीर को, है ना। तो अगेंस्ट एनी डिजीज जनरली वैक्सीन कंटेन्स द रिजेंबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केमिकल सब्सटेंस। कहने का मतलब है कि वैक्सीन, पहली बात तो वैक्सीन समझिए आप ध्यान से, वैक्सीन केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो सकता है। वैक्सीन कोई केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो सकता है जो कि शरीर को डिफरेंट पैथोजेंस के खिलाफ या डिफरेंट डिजीज के खिलाफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है या शरीर की एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, ताकि फ्यूचर में कभी वैसी कोई डिजीज हो तो शरीर में पहले से ही उसके खिलाफ लड़ने की शक्ति बनी रहे। तो वैक्सीन इज द, एक बार वापस से, वैक्सीन इज द केमिकल सब्सटेंस या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, किसके खिलाफ? अगेंस्ट एनी डिजीज। जनरली वैक्सीन कंटेन्स द रिजेंबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कहने का मतलब है कि जो भी हम जिस भी डिजीज की वैक्सीन लगाएंगे उसका जो पैथोजन होगा उससे मिलता जुलता ही वैक्सीन का स्ट्रक्चर या वैक्सीन का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उससे मिलता जुलता होगा। इसकी वजह से क्या है, शरीर में जो मेमोरी सेल्स हैं या जो शरीर की मेमोरी, इम्यूनिटी की जो मेमोरी है, उसमें ये फीड हो जाएगा कि इट इज अ पैथोजन और फॉरेन सब्सटेंस। तो अब अगर वो वापस कभी एक्टिव फॉर्म में शरीर पे अटैक करेगा तो शरीर ने पहले से ही उस अपनी मेमोरी में उसको फीड कर रखा है, तो ज़्यादा बुरे इफेक्ट्स या ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स या ज़्यादा तरीके से वो शरीर को बीमार नहीं कर पाएगा और एक नॉर्मल से बुखार की तरह होके निकल जाएगा। तो यानी कि वैक्सीन क्या हो गया, वापस से एक बार समझेंगे वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक केमिकल या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। वैक्सीन एक केमिकल या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि शरीर में, जो कि विच प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द बॉडी, जो कि बॉडी को एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है अगेंस्ट डिजीजेस, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखने वाली बात क्या हो गई, एक तो ये केमिकल या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन हो सकती है, दूसरा क्या फायदा इससे, ये प्रोवाइड कराता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि या तो इनएक्टिव फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में रहता है। ये 4-5 पॉइंट या 4-5 चीजें आपके वैक्सीन के इंट्रोडक्शन पार्ट में जरूर होनी चाहिए, आंसर में लिखी हुई, तो ही आपका इंट्रोडक्शन एकदम परफेक्ट माना जाएगा, है ना। तो एक बार वापस से वैक्सीन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वैक्सीन फार्मास्यूटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो इस हिसाब से एक बार वापस इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि वैक्सीन कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, है ना, या तो केमिकल या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होगा जिसको देने के बाद या जिसको इनटेक के बाद शरीर में एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी उस स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ, है ना। तो अब और बात करें इसके बारे में, तो ये जो भी केमिकल सब्सटेंस था वैक्सीन में, वो जिस पैथोजन या जिस डिजीज के खिलाफ हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसके पैथोजन से मिलता जुलता, उसके पैथोजन से मिलता जुलता या उसी पैथोजन को इनएक्टिव करके या उसी पैथोजन को किल करके वैक्सीन में दिया जाता है। और जैसे ही बॉडी में जाता है वो, अब क्या होता है देखिए, बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आएगा उसको कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, है ना। तो पहले वैक्सीन हम समझ चुके हैं, 4-5 शब्द इसमें जरूर लिखने हैं कि वैक्सीन इज अ केमिकल और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, है ना, विच प्रोवाइड द एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी डिजीज। जनरली वैक्सीन कंटेन द रिजेंबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केमिकल सब्सटेंस, है ना, जो कि टॉक्सिन हो सकता है, सरफेस प्रोटीन हो सकता है,
या इनएक्टिव और किल्ड फॉर्म में खुद पैथोजन भी हो सकता है। अब जैसे ही वैक्सीन दिया, सबसे पहले क्या होगा, तो जैसे ही वैक्सीन बॉडी में गया, सबसे पहले वैक्सीन का प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा, है ना, उसको पहले को प्राइमरी, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट डिजीज। तो ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन वैक्सीन आर इंजेक्टेड इन द बॉडी, वैक्सीन आर इंजेक्टेड इन द बॉडी, आफ्टर दैट इट बिहेव एज अ एंटीजन और फॉरेन सब्सटेंस टू द बॉडी, है ना। शरीर में जैसे ही कोई चीज बाहर से जाती है तो बॉडी उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल या एज अ एनिमी ट्रीट करती है। तो जैसे ही वैक्सीन बॉडी में डाला गया इंजेक्शन के थ्रू, तो बॉडी ने उसको क्या समझा, फॉरेन पार्टिकल, और सो अवर बॉडी वर्क अगेंस्ट दिस सब्सटेंस, तो बॉडी ने उसके खिलाफ काम करना चालू किया, है ना। तो देखिए समझिए, वैक्सीन हम समझ चुके हैं क्या है। अब हम समझ रहे हैं कि वैक्सीन देने के बाद बॉडी में क्या होगा। तो वैक्सीन देने के बाद सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आएगा उसको कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट। इससे क्या, देखिए ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन वैक्सीन आर इंजेक्टेड इन द बॉडी, वैक्सीन बॉडी में इंजेक्टेड हुआ, आफ्टर दैट इट बिहेव एज अ एंटीजन, इसके बाद वो एंटीजन की तरह बिहेव करेगा, एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा बॉडी के लिए। तो बॉडी उसके खिलाफ, सो अवर बॉडी वर्क अगेंस्ट दिस सब्सटेंस, बॉडी उस सब्सटेंस के खिलाफ काम करेगी और उस पर्टिकुलर उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी क्रिएट कर ली जाएगी। समझे, वैक्सीन समझ चुके हैं। उसके बाद वैक्सीन देने के बाद आएगा प्राइमरी रिस्पांस। प्राइमरी रिस्पांस का मतलब है वैक्सीन उस पैथोजन को, उस डिजीज वाले पैथोजन को एनालाइज, बॉडी उस जो वैक्सीन हमने दी, बॉडी उसको एनालाइज करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के रख लेगी, है ना। अब आफ्टर दैट इम्यूनिटी आर, उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी सेल्स ऑफ द ब्रेन रिगार्डिंग टू द प्रीवियस इन्फेक्शंस। समझ गए। देखिए वैक्सीन लगाई, वैक्सीन लगाते ही क्या हुआ, जो भी डिजीज की हमने वैक्सीन लगाई या जिस पैथोजन को किल्ड या इनएक्टिव फॉर्म में डाला, डालते ही बॉडी ने उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट किया, उसको मार दिया, और उसको मारने के साथ ही साथ उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी बना ली। अब एंटीबॉडी बनाने के बाद क्या हुआ कि अब उस डिजीज के खिलाफ शरीर में इम्यूनिटी आ गई। शरीर में जो ब्रेन की मेमोरी सेल्स है, ब्रेन की मेमोरी सेल्स है, उसमें ये मेमोरी फिट हो गई है कि ऐसा कोई भी पार्टिकल आए तो उसको मारना है। तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी पहले से नहीं थी, ये शरीर ने एक्वायर्ड करी, अर्जित करी। तो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी मिलती है वो होती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ रहे हैं आप। तो इसलिए वैक्सीन देने के बाद प्राइमरी रिस्पांस में बॉडी बनाती है एंटीबॉडी पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ, उससे इम्यूनिटी बन जाती है। इम्यूनिटी कैसे बनती है कि उस पैथोजन को शरीर की ब्रेन में मेमोरी सेल्स उसको मेमोरी में स्टोर कर लेती है कि इट इज अ पैथोजन एंड इट इज हार्मफुल फॉर बॉडी। तो मेमोरी सेल्स में उसकी डाटा मेमोरी में फीड हो गई है कि अब ये पैथोजन जब भी आएगा इसको किल करना है। तो इस तरह से शरीर में पहले से जो इम्यूनिटी नहीं थी अब इम्यूनिटी बनी, इसलिए ये एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। तो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी बनती है वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ताकि अब एक बार अगर वापस अगर कभी ये इन्फेक्शन होगा तो शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार वापस देखेंगे। वैक्सीन देने के बाद सबसे पहले बॉडी में क्या आएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट डिजीज। इसको पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन वैक्सीन आर इंजेक्टेड इन द बॉडी। वैक्सीनेशन में बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट किया, उससे क्या हुआ, वैक्सीन ने बिहेव किया एज अ एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस की तरह। तो उससे सो अवर बॉडी वर्क अगेंस्ट दिस सब्सटेंस, बॉडी ने उस सब्सटेंस के खिलाफ काम किया और एक एंटीबॉडी शरीर में बना ली एंड क्रिएट उससे शरीर में इम्यूनिटी बन गई। अब इस इम्यूनिटी के बाद क्या हुआ, इम्यूनिटी बन गई, उसके बाद क्या हुआ, ये जो आफ्टर दैट इम्यूनिटी आर डेवलप्ड एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी सेल्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के मेमोरी सेल्स में स्टोर हो गई रिगार्डिंग टू द प्रीवियस इन्फेक्शंस। सो इन फ्यूचर एनी सिमिलर इन्फेक्शंस आर कॉज, इस आगे भविष्य में कभी उस तरह का इन्फेक्शन या उससे मिलता जुलता इन्फेक्शन हुआ तो देन आवर इम्यून सिस्टम गिव रैपिड रिस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ तेजी से कार्रवाई करेगा और फाइट अगेंस्ट डिजीज, और उस बीमारी के खिलाफ लड़ेगा। जिसको कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। सेकेंडरी रिस्पॉन्स के तहत और वापस एंटीबॉडी बनेगी और उस बीमारी से लड़ने की शक्ति शरीर में आ जाएगी। तो वापस समझेंगे। देखिए दो रिस्पॉन्स हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो सकता है
जो कि इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डाला जाता है, जिससे शरीर में उस पर्टिकुलर पैथोजन, जिस पर्टिकुलर बीमारी की वो वैक्सीन थी, उस बीमारी के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। उसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। समझ रहे हैं आप? वैक्सीन एक केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो कि किसी पर्टिकुलर पैथोजेंस की इनएक्टिव फॉर्म, किल्ड फॉर्म या उससे मिलती जुलती फॉर्म होती है। उसको जैसे ही शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, चूंकि वो इनएक्टिव है तो नेगेटिव रिस्पॉन्स बहुत ही कम आएंगे या ना के बराबर आएंगे। मगर होगा क्या, शरीर उसको फॉरेन पार्टिकल मान के उसके खिलाफ लड़ेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा। अब ये जो एंटीबॉडी बनी, ये जो प्रक्रिया हुई, ये ब्रेन की मेमोरी सेल्स में स्टोर हो गई। अब इसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो शरीर ने एक बार इंजेक्शन देते ही, वैक्सीन का इंजेक्शन देते ही शरीर ने जो एंटीबॉडी बनाई, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाई, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाई, जिसकी मेमोरी ब्रेन में फिट हुई, उस रिस्पॉन्स को कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब कई सालों बाद, कुछ समय पश्चात शरीर में उस बीमारी का पैथोजन गया, जिसके खिलाफ शरीर ने पहले से ही इम्यूनिटी बना ली थी प्राइमरी रिस्पॉन्स के तहत। अब जैसे ही वो उस बीमारी का शरीर में पैथोजन गया तो उसको शरीर की मेमोरी सेल्स ने एनालाइज किया कि इट इज अ पैथोजन, है ना। शरीर ने फटाफट मेमोरी सेल्स ने एनालाइज किया और वापस उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के उसको किल कर दिया। तो ये है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। समझ रहे हैं आप? पहले समझना है अपन को वैक्सीन। तो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल और केमिकल फॉर्म ऑफ पैथोजन विच इज इन इनएक्टिव फॉर्म और किल्ड फॉर्म। शरीर वैक्सीन एक बायोलॉजिकल या केमिकल प्रिपरेशन है जो डिजीज, जो पैथोजन, जो डिजीज करने वाला पैथोजन है उसकी, है ना। और ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होके इनएक्टिव या किल्ड फॉर्म में होती है, ताकि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचे। अब ये जैसे ही शरीर में इंजेक्ट की जाती है, सबसे पहले आएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, शरीर उस किल्ड पैथोजन को मारेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, और ये जो एंटीबॉडी बनी, ये जो प्रक्रिया हुई, ये ब्रेन के मेमोरी सेल में स्टोर हो गई। इसको कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ वैक्सीन। शरीर में सबसे पहले ये रिस्पॉन्स वैक्सीन लेते ही आया। अब कुछ समय बाद, आफ्टर दैट सम टाइम द इन्फेक्शन हैपन्स थ्रू द बॉडी, है ना। कुछ समय बाद इन्फेक्शन शरीर को हुआ, जिस इन्फेक्शन की हमने पहले ही वैक्सीन ले ली थी, प्राइमरी रिस्पॉन्स भी आ गया था। अब जैसे ही वो इन्फेक्शन शरीर को हुआ, शरीर के ब्रेन के जो मेमोरी सेल्स है उसमें पहले से डाटा फिट है, उसने फटाफट उसको एनालाइज किया कि इट इज अ पैथोजन, है ना। तो वो क्या करेगी, वापस उसके खिलाफ वही एंटीबॉडी बनाएगी और उसको किल कर देगी, उस इन्फेक्शन को मार देगी। तो ये जो हुआ, इसको कहेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। समझ गए आप? तो आप इम्यूनिटी बनना वो है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनना वो है प्राइमरी रिस्पॉन्स। कि एक बार एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बन गई, प्रतिरक्षा शरीर में बन गई। अब जब वो प्रतिरक्षा वापस काम आएगी, वो कहलाएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब यहां समझने वाली बात है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो वैक्सीन से संबंधित इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि डेफिनेशंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस में वैक्सीन से संबंधित पूछी जा सकती हैं। उसमें सबसे पहले है एंटीजन। सबसे पहले है एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीजन वो सब्सटेंस हैं जो कि शरीर में इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि शरीर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना सके, है ना। तो एंटीजन आर दोज सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। एंटीजन वो सब्सटेंस है जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि सिस्टम जो है एंटीबॉडी बनाए, सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, है ना। तो जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव बॉडी। इट बिहेव्स लाइक अ फॉरेन पार्टिकल। एंटीजन हमेशा शरीर के लिए फॉरेन पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस, फॉर रिसिपिएंट बॉडी एंड कॉज अनडिजायरेबल चेंजेस। अनडिजायरेबल चेंजेस बॉडी में आएंगे। अनडिजायरेबल चेंजेस यानी बुखार, थकावट, इस तरह के, है ना। देन रिसिपिएंट बॉडी प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज, है ना। तो एंटीजन शरीर में प्रवेश करने वाला वो फॉरेन सब्सटेंस है जिसके खिलाफ शरीर एंटीबॉडी बनाता है, और उस एंटीजन की वजह से शरीर में अनडिजायरेबल चेंजेस या अनवांटेड चेंजेस, है ना, बुखार, सर्दी, जुकाम, ये सारी चीजें होती हैं। तो एंटीजन हम समझ चुके हैं कि एंटीजन आर दोज सब्सटेंस
दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, है ना। इट बिहेव्स लाइक अ फॉरेन पार्टिकल, कौन? इट बिहेव्स लाइक अ फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन बिहेव्स लाइक अ फॉरेन पार्टिकल, है ना। फॉरेन पार्टिकल कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे इस तरह से शरीर में बिहेव करता है। शरीर में उसके इन्फेक्शन से अनडिजायरेबल चेंजेस होंगे, उसके बाद बॉडी प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। अब यहाँ दूसरी टर्म आ गई एंटीबॉडी, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार पूछी जाती है। एंटीबॉडी देखिए, एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी इज द प्रोटीनेशियस प्रोटेक्टिव मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। एक प्रोटीन से बना हुआ मॉडिफिकेशन है या प्रोटीन से बनी हुई सब्सटेंस है एंटीबॉडी, जो कि इम्यून सिस्टम बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। जब भी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस जाएगा तो फॉरेन सब्सटेंस क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। उस इम्यून सिस्टम के स्टिमुलेशन से या इम्यून सिस्टम के मॉडिफिकेशन से जो प्रोटेक्टिव सेल बनेगी, जो कि उस फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ लड़ेगी, वो प्रोटेक्टिव सेल या वो प्रोटीनेशियस प्रोटेक्टिव मॉडिफिकेशन एंटीबॉडी कहलाता है। समझ रहे हैं आप? वैक्सीन देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? वैक्सीन क्या है? केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, जो कि एक स्टिमुलेशन की तरह बॉडी में काम करते हैं, जिससे बॉडी वैक्सीन देने के बाद बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के मेमोरी सेल्स में स्टोर कर लेती है। तो अब हमने पढ़ा, दूसरी टर्म आ गई एंटीजन क्या है। तो एंटीजन हम पढ़ चुके हैं। एंटीजन वो केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि शरीर में इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं ताकि शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए। अब एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी प्रोटीन से बना हुआ एक मॉडिफिकेशन है या प्रोटीन से बनी हुई सब्सटेंस है। एंटीबॉडी इज द प्रोटीनेशियस प्रोटेक्टिव मॉडिफिकेशन, जो कि कब बनेगा? इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से बनेगा। जैसे ही फॉरेन सब्सटेंस यानी एंटीजन आएगा, उसके स्टिमुलेशन से, उसके रिस्पॉन्स से जो प्रोटीन वाली चीज बनेगी वो क्या है? एंटीबॉडी, है ना। तो एंटीबॉडी इज द प्रोटीनेशियस प्रोटेक्टिव मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। यानी जब भी शरीर में बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा इस तरह के केमिकल, शरीर में इस तरह के जो हार्मफुल चीजें हैं, फॉरेन सब्सटेंस है, बॉडी में प्रवेश करेंगे, तो उनके खिलाफ जो कोशिका बनेगी, जो कि उनको लड़ने में या उनसे शरीर को बचाने में काम करेगी, वो क्या कहलाएगी? एंटीबॉडी कहलाएगी। और इनको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो एंटीबॉडी है उनको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन्स। इनको इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं। एंड ईच मॉलिक्यूल कंटेन, जिसके हर मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड की चेनें होती हैं, 2 छोटी, 2 स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन्स, लॉन्गर चेन्स। उसको H2L2 कहा जाता है ना। हम पढ़ रहे हैं एंटीबॉडी। क्या पढ़ रहे हैं? एंटीबॉडी यानी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, है ना। इट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द इंडक्शन ऑफ एंटीजन के प्रवेश के बाद बनती है। और ये जो एंटीबॉडी बनी, ये क्या करती है? डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, जो कि शरीर में इम्यूनिटी बनाता है। अब हमने ये पढ़ा कि एंटीबॉडी केमिकली क्या है। तो एंटीबॉडी केमिकली एक प्रोटीन की बनी हुई चीजें हैं, और प्रोटीन बनता है पॉलीपेप्टाइड चेनों से। तो एंटीबॉडी में जो पेप्टाइड्स की चेनें हैं वो हैं कितनी चेनें? 4, 2 हैवी और 2 लाइट, है ना। तो 2, इसलिए इसको H2L2 भी कहते हैं। और ये इम्यूनिटी देती है, इसलिए इम्यून, और ग्लोबिन प्रोटीन की बनी है, इसलिए इम्यूनोग्लोबिन, है ना। तो और ये इसमें 4 चेनें हैं, 2 हैवी 2 लाइट, इसलिए H2L2। अब आइए आप टाइप्स ऑफ वैक्सीन पे। अब द डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव एंड इवन सेफर वैक्सीन्स एज वेल एज डेवलपिंग वैक्सीन्स फॉर मोर डिजीज दैट आर सीरियस इज ऑलवेज ऑनगोइंग। वैक्सीन फॉर्मुलेशन अफेक्टेड हाउ दे आर यूज्ड, हाउ दे आर स्टोर्ड एंड हाउ दे आर एडमिनिस्टर्ड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, ये मतलब वैक्सीन जो है, वैक्सीन का बनना करना, ये सब डिजीज की सीवियरिटी पे, डिजीज के टाइप पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सेफ वैक्सीन बना सके, जो शरीर में कम से कम साइड इफेक्ट दे और अधिक से अधिक अब शरीर में एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। तो इसके आधार पर शरीर जो है 4 तरह की वैक्सीन है।
सबसे पहली लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है लाइव, यानी इस वैक्सीन में जो पैथोजन डाला जाएगा वो लाइव होगा, वो जिंदा होगा। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय पैथोजेंस, है ना, जो कि पर्टिकुलर पैथोजन से बनती है, वायरस या बैक्टीरिया से, विच कॉज द इन्फेक्शन और डिजीज। ये जिंदा होंगे मगर इनको वीक कर दिया जाएगा। दे हैव बीन वीकन्ड अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। लेबोरेटरी कंडीशन काम में लेके साइंटिस्ट या रिसर्चर द्वारा इन पैथोजेंस को पहले से ही वीक कर दिया जाएगा ताकि बॉडी सिर्फ इनको रिकॉग्नाइज कर सके, ये बॉडी में कोई अपने हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे। समझ रहे हैं आप? वैक्सीन हम समझ चुके हैं कि वैक्सीन में क्या करते हैं, पैथोजन शरीर में डाल देते हैं। अब वो पैथोजन अगर जिंदा है, अगर वो पैथोजन जिंदा है तो वो वैक्सीन क्या कहलाएगी, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो जिंदा पैथोजन डालेंगे तो शरीर में नुकसान हो जाएगा, इसलिए उस पैथोजन को क्या कर देंगे, कमजोर कर देंगे लैब के अंदर, है ना। लैब के अंदर उसको कमजोर करके फिर शरीर में डालेंगे ताकि सिर्फ शरीर क्या करे, उसको आइडेंटिफाई करे, वो शरीर को कुछ नहीं कर सके, मिनिमम से मिनिमम, है ना, लेस से लेस सिम्टम आए उसकी वजह से। समझ रहे हैं आप? शरीर क्या करे, उसको पहचान ले, उसके खिलाफ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बना के मेमोरी सेल्स में स्टोर कर ले और वो शरीर पे कोई नुकसान नहीं कर पाए। तो जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है उसका मतलब है कि इसके अंदर लाइव वैक्सीन, लाइव पैथोजेंस रहते हैं, वायरस या बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि शरीर में इंफेक्शन करेंगे, मगर इनको लेबोरेटरी कंडीशन में वीक करके ही शरीर में डाला जाता है। अब लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड कंटिन्यूअल एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, तो लाइव होगा तो उसमें एंटीजेनिक जो एक्शन है, वो स्टिमुलेशन है, वो अच्छा मिलेगा, गिविंग सफिशिएंट टाइम फॉर मेमोरी सेल्स, उसकी वजह से मेमोरी सेल्स को अच्छा खासा टाइम मिलेगा उसको याद रखने का। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से जो एक्विड इम्यूनिटी आएगी वो अच्छी और हैवी इम्यूनिटी आएगी, है ना। गिविंग सफिशिएंट टाइम फॉर मेमोरी सेल प्रोडक्शन ड्यू टू देयर वीक एक्टिविटी इट कोज नो और वेरी माइल्ड डिजीज, क्योंकि इनको वीक कर दिया गया है तो ये तो यहाँ तो शरीर में कोई इफेक्ट नहीं देंगे, यहाँ बहुत ही हल्का सा माइल्ड सा इफेक्ट देंगे। एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन BCG, बेसिलस कालमेट गुआरिन, BCG का वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, ये सारे लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं। समझ गए आप? लाइव अटेन्यूएटेड, लाइव का मतलब जिसमें पैथोजन जिंदा है, लाइव फॉर्म में है, मगर लेबोरेटरी कंडीशन में उसको वीक कर दिया गया है ताकि शरीर में सिर्फ वो एज अ, मतलब शरीर के लिए एज अ वो सिर्फ पहचानने का काम कर सके, शरीर उसको आराम से पहचान पाए, मगर वो कोई शरीर में हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे पाए। अब लाइव वैक्सीन के आपको या तो लाइव वैक्सीन की LAV की परिभाषा पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं एग्जाम्पल बताइए, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल बताइए। तो ध्यान रखना ट्यूबरक्लोसिस यानी BCG मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल तो आता ही है। फुल फॉर्म का कह दो, या BCG किसकी वैक्सीन है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस की TB की वैक्सीन है, कब लगती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ लगती है, फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट गुआरिन। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV और मिजल्स की वैक्सीन, रोटा वायरस की वैक्सीन, ये सारी लाइव अटेन्यूएटेड, येलो फीवर की वैक्सीन, ये सारी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। समझ गया? सेकंड है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन। पहले हमने पढ़ा है लाइव अटेन्यूएटेड में जिसमें पैथोजन जिंदा है मगर वीक कर दिया गया है ताकि वो ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे। अब सेकंड जिसमें पहले से ही पैथोजन किल फॉर्म में ही है, तो किल्ड उसको कहते हैं इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन। Inactivated vaccines are prepared by the method of killing antigens through the physical or chemical process. लैब में फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू पैथोजन को किल करके वैक्सीन बनाई जाती है, वो कहलाती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। These killed organism cannot cause risk of inducing the disease. अब क्योंकि ये पैथोजन किल्ड है तो कोई तरह का रिस्क डिजीज इंड्यूस होने का नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन, और ये ज्यादा LAV की तुलना में ये ज्यादा स्टेबल कंसीडर की जाती है। होल सेल पर्ट्यूसिस, देखिए इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV, और साथ ही साथ होल सेल पर्ट्यूसिस, है ना। तो एक तो परिभाषा पूछ सकते हैं इनएक्टिवेटेड, ये जो क्या कह सकते हैं, अभी अपन ने क्या पढ़ा, लाइव अटेन्यूएटेड और किल्ड वैक्सीन में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या है, किल्ड वैक्सीन क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है, दोनों में फर्क पूछ सकते हैं, दोनों के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि गिव द 2 एग्जाम्पल्स फॉर किल्ड वैक्सीन्स या गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के 2 एग्जाम्पल दीजिए
या किल्ड वैक्सीन के 2 उदाहरण दीजिए। तो उसके बाद आ गया आपके, हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से कि लाइव अटेन्यूएटेड एलएवी क्या है और ये क्या कहते हैं किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिव वैक्सीन क्या है, और एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं। तीसरा है आपके पास सब यूनिट वैक्सीन या प्योरिफाइड एंटीजन। अब इसमें देखना समझना, सब यूनिट वैक्सीन कंटेन्स द एंटीजेनिक पार्ट्स, पूरा पैथोजन नहीं होके उस पैथोजन का कोई ना कोई पार्ट काम में ले लिया, पूरा पैथोजन काम में नहीं लिया, उसका कोई ना कोई पार्ट काम में लिया, तो वो सब यूनिट वैक्सीन कहलाती है। सब यूनिट वैक्सीन कंटेन द एंटीजेनिक पार्ट्स, यानी डिजीज कोजिंग जो पोर्शन है उसका, बैक्टीरिया या वायरस का जो डिजीज कोजिंग पोर्शन है वही काम में लिया। लाइक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इट ऑल्सो नॉट कंटेन्स द लाइव कंपोनेंट्स। इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की तरह ही है, इसमें किसी तरह का जिंदा भाग या लाइव भाग एंटीजन का नहीं होता है। इट इज ओनली कंटेन्स द एंटीजेनिक पार्ट्स, लाइक यानी कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस का जो भाग शरीर में डिजीज करता है, उनके सरफेस का प्रोटीन हो गया, या उनके अंदर कॉन्जुगेटेड केमिकल्स हो गए, या उनसे निकले हुए पॉलीसैकेराइड्स हो गए, सिर्फ वो भाग ही उसको अलग करके उनसे जो वैक्सीन बनती है वो कहलाती है सब यूनिट। सब यूनिट समझ रहे हैं आप, मतलब पूरा पैथोजन नहीं लिया है, बैक्टीरिया वायरस जो डिजीज कर रहे हैं वो नहीं लिया है, बैक्टीरिया वायरस का जो भाग डिजीज करता है, या बैक्टीरिया वायरस का जो सिक्रीशन, या बैक्टीरिया वायरस में जो केमिकल बन रहे हैं, वो केमिकल जो जिनकी वजह से बीमारी आ रही है, सिर्फ उसको काम में लेके जो वैक्सीन बनाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, सब यूनिट या प्योरिफाइड एंटीजन। यानी कि प्योरीफाई कर लिया, जो एंटी डिजीज वाला भाग था जिसकी वजह से डिजीज नहीं हो रही थी उसको अलग कर लिया, और जिस भाग से डिजीज हो रही थी उसको अलग कर लिया, इसलिए प्योरीफाइड कहते हैं। प्योरीफाई करना मतलब अलग अलग करना। तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। देखिए एक बार वापस समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो, सब यूनिट वैक्सीन कंटेन्स द एंटीजेनिक पार्ट्स ओनली, पैथोजन का सिर्फ और सिर्फ एंटीजेनिक पार्ट्स ही होगा, और वो भी कौन सा पार्ट, डिजीज कोजिंग पोर्शन, वो पोर्शन जिसकी वजह से बीमारी होगी वही होगा, है ना। लाइक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की तरह इसमें भी कोई तरह का लाइव कंपोनेंट नहीं है ना। ये ओनली एंटीजेनिक पार्ट हो गए इसके अंदर, जो बीमारी करेंगे सिर्फ वही पार्ट होंगे, जैसे सरफेस प्रोटीन हो सकते हैं, जैसे कॉन्जुगेटेड केमिकल हो सकते हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं। अब इसके एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, असेलुलर पर्ट्यूसिस की जो वैक्सीन है वो सब यूनिट वैक्सीन है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो सब यूनिट वैक्सीन है ना, और न्यूमोकोकल की जो वैक्सीन है वो सब यूनिट वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो सब यूनिट वैक्सीन है ना। तो एक तो सब यूनिट वैक्सीन होती क्या है, दूसरा कौन कौन सी डिजीज में सब यूनिट वैक्सीन काम में आती है, ये टर्म आपको याद रखनी है। चौथा है आपके पास टॉक्सोइड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड टॉक्सोइड। अब समझने वाली बात है, ढंग से ध्यान लगा के समझना, टॉक्सोइड वैक्सीन में क्या चीज है। टॉक्सोइड वैक्सीन्स आर बेस्ड ऑन द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, यानी कहने का मतलब टॉक्सिन को अपन कॉमन भाषा में यूं समझ सकते हैं जहरीले पदार्थ या जहरीला स्त्रवण। तो जो बैक्टीरिया या वायरस, जो बैक्टीरिया केमिकल, ऐसे केमिकल का स्त्रवण करते हैं जिनकी वजह से बीमारी होते हैं, है ना, जिनकी वजह से शरीर में सिकनेस आती है, जो डिजीज कॉजिंग केमिकल हैं, सिर्फ उन केमिकल को ही काम में लिया जाए वैक्सीन को, बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं है ना। तो टॉक्सोइड वैक्सीन्स आर बेस्ड ऑन द टॉक्सिन। टॉक्सिन समझ गए ना आप, टॉक्सिन यानी कि जहर या जहरीले पदार्थ या डिजीज कॉजिंग केमिकल्स, है ना, नॉट अ होल बैक्टीरिया। होल बैक्टीरिया काम में नहीं लेके जो उस बैक्टीरिया में से सिक्रीशन हो रहा है, जो बैक्टीरिया बॉडी में जाने के बाद सिक्रीशन करेगा, वो सिक्रीशन डिजीज करेगा। पहले से ही लैब में वो सिक्रीशन काम में लिया, पहले से ही लैब में वो सिक्रीशन ले लिया, उस सिक्रीशन को इनएक्टिव कर दिया ताकि वो शरीर में जहरीला रिस्पॉन्स नहीं दे, सिर्फ शरीर उसको पहचान सके, है ना। ताकि अब अगर वो एक्टिव फॉर्म में भी आएगा तो शरीर पहले से ही लट लेके तैयार बैठा है। तो टॉक्सोइड वैक्सीन्स आर बेस्ड ऑन द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। इसका सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है टिटनेस का जो वैक्सीन होता है, टिटनेस का जो टीका होता है, टिटनेस टॉक्सोइड, और डिप्थीरिया का। रिलीज टॉक्सिन इज यूज्ड टू प्रिपेयर द वैक्सीन। कोशिका, जो भी एंटीजेनिक कोशिका है, एंटीजेनिक सेल है,
जो भी बैक्टीरिया या वायरस की जो सेल है उससे बनने वाले टॉक्सिन, जो उससे रिलीज होने वाले टॉक्सिन ही वैक्सीन में काम में लिए जाते हैं। एंड दीज पार्ट्स आर नेसेसरी टू इलिसिट अ प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है टिटेनस टॉक्सोइड, जिसको टीटी, टिटेनस को टीटी का फुल फॉर्म है टिटेनस टॉक्सोइड, एंड डिप्थीरिया टॉक्सोइड। अब ये हम 4 तरह के वैक्सीन पढ़ चुके हैं, है ना, एक्टिव वैक्सीन या लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिव या किल्ड, सब यूनिट, और लास्ट में टॉक्सोइड। सब में क्या क्या मूल भावना क्या क्या है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब पूरा बैक्टीरिया या वायरस एंटीजन जो है वो लाइव फॉर्म में होगा। किल्ड का मतलब किल्ड फॉर्म में होगा। सब यूनिट का मतलब पूरा भाग नहीं होके वो पोर्शन जो सिर्फ बीमारी कर रहा है वो ही होगा वैक्सीन में। और टॉक्सोइड का मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस है उनसे जो रिलीज हो रहे हैं टॉक्सिन, रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से डिजीज की कंडीशन आ रही है, सिर्फ वो केमिकल और वो टॉक्सिन ही वैक्सीन में काम में लिए जाएंगे। फिर उसके बाद सबके एग्जांपल, जैसे लाइव अटेन्यूएटेड का आप ओपीवी याद कर लो, एक तो याद ही रहेगा, ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, बीसीजी याद कर लो, टीबी वाला। और उसके बाद आ जाओ किल्ड के उदाहरण एक तो आईपीवी इनेक्टेड पोलियो वैक्सीन, है ना, दूसरा इनेक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन हो गया ओपीवी आईपीवी। अब आपको सीधा क्वेश्चन यूं भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपीवी एंड आईपीवी, ओपीवी और आईपीवी में फर्क समझाइए। तो अब आपके समझ में आया हुआ है ना। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है उसमें पैथोजन जिंदा है, और आईपीवी है ना इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी इसमें पोलियो का पैथोजन किल्ड फॉर्म में है। एलएवी में लाइव फॉर्म में है और आईपीवी में किल्ड फॉर्म में। आ जाओ उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट वैक्सीन आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब जैसे जैसे हमने कंपोनेंट काम में लिए वैक्सीन में, उसके आधार पर वैक्सीन जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है ना। फर्स्ट, मोनोवैलेंट एंड पॉलीवैलेंट वैक्सीन। मोनोवैलेंट वैक्सीन कंटेन अ सिंगल स्ट्रेन ऑफ डिजीज। जो बैक्टीरिया डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है उनकी सिंगल स्ट्रेन ही होगी, अगर सिंगल स्ट्रेन ही होगी तो वो कहलाएगा मोनोवैलेंट। अगर जो बैक्टीरिया डिजीज कर रहे हैं उनकी सिंगल स्ट्रेन होगी वैक्सीन के अंदर तो वो कहलाएंगे मोनोवैलेंट। और जिसके एग्जांपल हैं मिजल के वैक्सीन, पॉलीवैलेंट वैक्सीन जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक बैक्टीरिया की स्ट्रेन होगी तो वो पॉलीवैलेंट कहलाएंगे, है ना। एग्जांपल ओपीवी, ठीक है। मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट समझ गए आप। मोनोवैलेंट वैक्सीन यानी वो वैक्सीन जिसके अंदर बैक्टीरिया की एक ही स्ट्रेन होगी, पॉलीवैलेंट में 2 या 2 से ज्यादा होगी। मोनोवैलेंट का एग्जांपल है मीजल्स का वैक्सीन और पॉलीवैलेंट का एग्जांपल है ओपीवी। अब आ जाओ आप कंबाइंड वैक्सीन यानी या कंबाइंड कह दो या कॉम्बिनेशन वैक्सीन कह दो। इन कॉम्बिनेशन वैक्सीन मैनी एंटीजन आर कंबाइंड इन सिंगल इंजेक्शन। कई सारे एंटीजन एक ही सिंगल इंजेक्शन में कंबाइंड कर लिए, यानी कि मल्टीपल डिजीज के खिलाफ वैक्सीन, है ना। इन सिंगल इंजेक्शन दैट कैन प्रिवेंट डिफरेंट डिजीज, यानी 2 या 2 से अधिक बीमारी की एक सिंगल वैक्सीन जिसमें 2 या 2 से अधिक बीमारी के खिलाफ एंटीजन लड़ने के, मतलब 2 या 2 से अधिक बीमारी के एंटीजन कंबाइंड डाले हुए हैं एक साथ ही। एक सिंगल इंजेक्शन से ही 2 या 3 डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी मिल जाएगी, उसको कहेंगे अपन कॉम्बिनेशन, है ना। तो एक बार इसको लैंग्वेज में देखेंगे। इन कॉम्बिनेशन वैक्सीन मैनी एंटीजन आर कंबाइंड इन सिंगल इंजेक्शन। कई सारे एंटीजन एक साथ एक इंजेक्शन में कंबाइंड कर दिए हैं। दैट कैन प्रिवेंट, जो कि कई सारी डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी मिल जाएगी। दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मल्टीपल स्ट्रेन और इन्फेक्शियस एजेंट्स। जैसे कॉम्बिनेशन वैक्सीन में हो गया सबसे कॉमन डीपीटी, है ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। 3 बीमारी के खिलाफ सिंगल वैक्सीन। डिप्थीरिया की भी इम्यूनिटी दे देगा, पर्ट्यूसिस की भी दे देगा और टिटेनस की भी दे देगा, है ना। उसके अलावा भी अब एक वैक्सीन में क्या क्या आइडियल कैरेक्टर होने चाहिए। सबसे पहला तो वैक्सीन लगाने के बाद किसी तरह की एलर्जी नहीं होनी चाहिए, तो नॉट कॉज एनी एलर्जिक रिएक्शन। फिर इजीली एडमिनिस्ट्रेबल होना चाहिए, है ना, इजीली एडमिनिस्ट्रेबल विदाउट एनी हार्म, किसी तरह का नुकसान किए बिना आराम से शरीर में इंजेक्टेबल हो सके।
इजी टू स्टोर, आराम से स्टोर कर सकें, नॉट शोज एनी इनकम्पेटेबिलिटी विद स्टोरेज मटेरियल, इजीली अवेलेबल और सबसे इंपॉर्टेंट लो इकोनॉमिक वैल्यू। इजीली अवेलेबल होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। नॉट कॉज एनी डिजीज कंडीशन, वैक्सीन की वजह से कोई डिजीज कंडीशन नहीं आनी चाहिए। नॉट कॉज एनी डिजीज कंडीशन एंड रैपिडली प्रोड्यूस, और तुरंत एंटीबॉडी शरीर में बन जाए वैक्सीन डालते ही। ये सारे वैक्सीन के आइडियल कैरेक्टर्स हैं। तो यहां पे हम इम्यूनिटी वाला टॉपिक पूरा कर चुके हैं। आगे मिलेंगे इम्यूनिटी पढ़ते हुए।